नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। बिलासपुर जिले के घुटकू धान खरीदी केंद्र से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ प्रबंधन पर हर 50 बोरी धान के पीछे 1 बोरी अतिरिक्त लेने का आरोप लग रहा है। कुछ किसानों ने इस कथित गड़बड़ी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो में किसान खुलेआम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनसे तय मात्रा से ज्यादा धान लिया जा रहा है, लेकिन उसकी न तो रसीद दी जा रही है और न ही वजन की पूरी जानकारी। वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और मामले की जांच की बात कही जा रही है। वायरल वीडियो घुटकू धान खरीदी केंद्र का बताया जा रहा है, जहां किसान आरोप लगा रहे हैं कि 50 बोरी देने पर 91 बोरी जबरन ली जा रही है। किसानों का कहना है कि ये उनकी पहली बार धान बिक्री है, उन्हें टोकन, वजन और कटौती की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। विरोध करने पर कर्मचारियों द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। घर लेके मेरे कहे जमा वही घर लेके चारा रहा आउ जमा होई की घर जाई बोरी खा खरवा देगा। क्या कट्टी बचाना है धान 45 46 चलो का सिलवा लेना। कते कन हो गए रहना हाँ 45 जाना है तो एक एक्स्ट्रा हैगा 46 है तो एक ठे एक्स्ट्रा ले है नहीं। कौन लेते कौन लेते दावत है लगा वो तो कहता देवे का हम नहीं लेवन भैया। पहली बार आए बताओ भैया कहाँ होते थे ना हम घर वो तो गलत है वही बता ही। और तू हमें टोकन का दिखा दे टोकन से काम कर। ओला बांध दे तोड़ लगा फील देना तो बोला फील दे वो पहुंच जा अरे हवा रसी हां हां ले भाई ए क्या देख रहा तो हां धान के तौला लाओ दे हम के दे कते कन है 48 तो रहा है एक बोरी को डिफरेंस कर 40 डिफरेंस मतलब तो गणेश के समझ देगा हाथ वाला पाव गया और बता तबियत भैया हम लगा पहली बार हम धान बेचे हैं नहीं बता रहा हूं हम 41,700 ग्राम वजन लेते हैं। हाँ मोर बात समझो तो 41 से एक नाव लेके वहा जो 700 ग्राम डिफरेंस है 41 ग्राम चल देखा तौला है 41 700 ग्राम लेथन गए थे तौला है 41 200 300 बोरा समेत 200-300 तौला है 41 41 100 41 200 कौन तौली भैया 41 किलो फिक्स था। हाँ फिक्स तो 41 200-300 का है तौली का 200-300 कहीं लाओ रहे चावल तो आप हम बिलासपुर जिले के विकासखंड कोटा में आगामी फाइलेरिया सामूहिक दवा सेवन अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, जिसके तहत हाल ही में आयोजित 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में जमीनी स्तर की रणनीति तैयार की गई। खंड चिकित्साधिकारी डॉक्टर निखिलेश गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकासखंड के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों और पीएचसी प्रभारियों को अभियान की बारीकी से अवगत कराया गया। कार्यशाला के दौरान मुख्य रूप से दवाओं की सटीक खुराक के निर्धारण, ऊंचाई के आधार पर दवा देने के मापदंडों और फील्ड में आने वाली संभावित चुनौतियों की त्वरित प्रबंधन पर विस्तृत
चर्चा की गई। आपको बता दें, बीएमओ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 100% सफलता के लिए डॉट्स पद्धति का कड़ाई से पालन किया जाए, यानी दवा स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति में ही खिलाई जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक इस सुरक्षा चक्र से वंचित न रहे। इस महत्वपूर्ण बैठक में विकास खंड प्रबंधक श्वेता सिंह, VBDTS अतुल सिंह और BETO धन सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए अभियान को मिशन मोड में सफल बनाने का संकल्प दोहराया। पुरानी पेंशन और क्रमोन्नति की मांग को लेकर अब शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे। शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के नाम पर 7 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। शिक्षकों ने कलेक्टर संजय अग्रवाल और संयुक्त कलेक्टर अभिषेक दीवान को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग उच्च न्यायालय बिलासपुर के 23 जनवरी 2026 के फैसले से जुड़ी है। एसोसिएशन का कहना है कि संविलियन से पहले की सेवा अवधि को पेंशन योग्य सेवा माना जाए और उसी आधार पर पूर्व सेवा गणना का आदेश जारी किया जाए। इसके साथ ही शिक्षकों ने 33 वर्ष के बजाय 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पुरानी पेंशन यानी 50% पेंशन का लाभ देने की मांग की है। न्यूनतम पेंशन की अर्हता 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने की भी जोरदार मांग उठाई गई। पदोन्नति से वंचित सहायक शिक्षकों के लिए भी संगठन ने आवाज बुलंद की। शिक्षकों का कहना है कि वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए 5 वर्ष की सेवा में ही क्रमोन्नति दी जाए। वहीं टेट की अनिवार्यता खत्म करने, विभागीय सीमित परीक्षा कराने और मोबाइल VSK ऐप से उपस्थिति के बजाय बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की मांग भी रखी गई है। हम लोग 5-6 विषय को विशेष कर लेकर आए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा विषय हमारा जो हाई कोर्ट के द्वारा ये शासन को निर्देश दिया गया है कि सिविलियन की सेवा को भी पेंशन की सेवा योग्य माना जाए, और इसी आदेश को प्रदेश भर में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कोर्ट के आदेश को, ताकि शासन हमारे लिए लागू करे। शासन ने जब से हम शासकीय हुए हैं तब से इसको लागू किया हुआ है, जबकि 98 से लगातार हम सेवा कर रहे हैं। तो 20 वर्ष की जो सेवा है उसको पेंशन योग्य सेवा मानने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है, शासन इसको लागू करे। दूसरी बात है कि केंद्र सरकार में 20 वर्ष की सेवा में पेंशन देने का प्रावधान है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष में प्रावधान है, तो केंद्र के समान यहाँ भी 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान बनाया जाना चाहिए। और न्यूनतम पेंशन का नियम 10 वर्ष रखा गया है, वो न्यूनतम पेंशन 5 वर्ष में मिले, ऐसा हमारा मांग है, ऐसा हमारा विषय है। अच्छी बात है कि दोनों तरफ एक ही विचारधारा की सरकार है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि अपनी संवेदनशीलता का परिचय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी देंगे और 20 वर्ष की सेवा गणना पर पूर्ण पेंशन देंगे। और न्यूनतम सेवा पर जैसा बताया गया कि वो और भी न्यूनतम होनी चाहिए। एक VSK ऐप अभी चल रहा है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जिनके पास अच्छी क्वालिटी की मोबाइल है उसमें वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिनके पास सस्ती मोबाइल है उसमें कभी डाउनलोड होता है तो लोकेशन नहीं दिखाई देता, और लोकेशन दिखाई दिया तो चेक इन नहीं होता और अपने आप चेकआउट हो जा रहा है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, तकनीकी समस्याएं हैं। तो ऐसी तकनीकी समस्याओं वाले ऐप को हटा करके, क्योंकि इससे कई लोगों की निजता का भी हनन होने की संभावना है, तो हम चाहते हैं कि शासन से निवेदन करते हैं कि ऐसा ना हो करके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस प्रणाली जो बड़े बड़े ऑफिसों में सभी जगह रहता है वैसा कर दे, तो वो सरल होगा, सहज होगा। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने जो बीड़ा उठाया है, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ मामलों को बताए हैं, जिसमें पूर्ण पेंशन और प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन, ये हमारी मांग तो है। उसके साथ ही साथ टेट की जो अनिवार्यता तय की गई है, तो जो लोग 2011 से पहले नियुक्त हैं उनके सेवा शर्तों में टेट की अनिवार्यता नहीं थी। उन्होंने उस समय जो सेवा शर्त था उसके आधार पे वो चयनित हुए और आज सेवा में हैं। तो जब से टेट लागू हुआ है उसके बाद टेट की अनिवार्यता ठीक है, लेकिन उसके पूर्व की सेवा में जो लोग हैं उनके लिए ये गलत है, तो उसको शिथिल किया जाना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे स्थानीय स्तर पर भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की पदोन्नति रुकी हुई है। उन रिक्त पदों पर यहाँ पर DO के द्वारा पदोन्नति किया जाना चाहिए, हमने ये भी मांग की है।
प्रदेश सचिव मनोज सन्याट और जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने ये कहा कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब नजरें प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। धान खरीदी का आज अंतिम दिन है, लेकिन जिला अब भी अपने लक्ष्य से करीब 1 लाख मीट्रिक टन पीछे चल रहा है। आखिरी दिन की डेडलाइन ने हजारों किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत जिले के लिए 7,40,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया गया था। इसके मुकाबले अब तक केवल 6,33,000 मीट्रिक टन धान की ही खरीदी हो सकी है। जिले में कुल 1,33,000 से अधिक किसान पंजीकृत है, लेकिन इनमें से करीब 15,700 किसान अब तक एक दाना भी धान नहीं बेच पाए हैं। जिले के 140 उपार्जन केंद्रों पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। किसानों का आरोप है कि टोकन और भौतिक सत्यापन के नाम पर उन्हें बार बार चक्कर लगवाया जा रहा है। कई किसानों का धान अब भी खलियानों और कोठारों में रखा हुआ है। किसानों का कहना है कि अगर आज खरीदी नहीं हुई तो उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि लगभग 90% किसानों का टोकन काटा जा चुका है। आखिरी दिन टोकन लिमिट बढ़ा दी गई है और आज रात 9 बजे तक धान खरीदी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जिन किसानों का भौतिक सत्यापन हो चुका है उनका पूरा धान खरीदा जाएगा। अब देखना होगा कि अंतिम दिन प्रशासन किसानों को राहत दिला पाता है या फिर नहीं। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क को एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि बैकुंठ से उरकुरा रेल खंड के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ये परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। करीब 26 किलोमीटर लंबी इस चौथी रेल लाइन पर लगभग 426 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये रेलखंड बिलासपुर, रायपुर, नागपुर मुख्य मार्ग का अहम हिस्सा है और देश के सबसे व्यस्त मुंबई हावड़ा हाई डेंसिटी रेल कॉरिडोर में शामिल है। फिलहाल यहाँ 3 रेल लाइनें संचालित है, लेकिन ट्रेनों के लगातार बढ़ते दबाव के कारण इस मार्ग पर यातायात प्रभावित हो रहा था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में इस खंड की लाइन क्षमता 158% तक पहुंच चुकी है, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में चौथी रेल लाइन का निर्माण बेहद जरूरी हो गया था। आपको बता दें, इस परियोजना के पूरा होने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, समय पालन बेहतर होगा और परिचालन में आने वाली बाधाएं कम होगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और मालगाड़ियों का संचालन भी अधिक सुचारू हो सकेगा। ऊर्जा, सीमेंट और खनिज कॉरिडोर से जुड़े परिवहन को मजबूती मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी। ये परियोजना छत्तीसगढ़ के विकास में एक अहम कदम साबित होगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।